इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीजों का क्या हमें पता नहीं था? रहीम यार खान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियों को स्कूल से वापसी पर अगवा किया गया और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया है। दुनिया की इकोनॉमीज चलती हैं किस पर? इकोनॉमिस्ट पर। और हमारी इकोनॉमी चलती है किस पर? दुआओं पर। आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रेवल कर रहे हैं। हमारी 3 बहनें जो कि सेठ लीलाराम की बच्चियां थी, तो उनको यानी कि जबरन ही जैसे कहते हैं अगवा किया गया और उनका धर्म परिवर्तन किया गया। मीटिंग के दौरान जैसे ही वजीर आजम ने बात शुरू की तो IMF की MD ने उनसे कहा कि आपने अभी तक टारगेट्स पूरे नहीं किए। ये सुनकर मैंने मरियम औरंगजेब और शेरी रहमान से कहा कि जितनी कुरानी आयात हो सकें पढ़ना शुरू कर दो। पाकिस्तान का मामला है, मैंने कहा जितना दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक सकते हो करो, ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। मोदी साहब से मुराद मेरा ये था कि नेशनलिस्ट ले आए, चाय वाला खुदादा ना जो होवे पाकिस्तानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें IMF का जो ये प्लान है वो 2 खवातीन ने कुरानी आयात का विर्द करके दिलवाया है। पाकिस्तान थ्रू अ थर्ड कंट्री यूक्रेन को हथियार या कोई असला फराहम कर रहा है। पाकिस्तान गुज़श्ता 40 साल से दहशतगर्दी की जद में है और ज़्यादातर जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आई है वो अफगानिस्तान से आई है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया के अंदर न्यूज़ क्या आती है कि भाई इंडिया ने US के साथ इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, UK के साथ, फ्रांस के साथ या फिर दूसरे कंट्रीज के साथ। दूसरी न्यूज़ ये भी आती है कि इंडिया अपने आसपास वाले कंट्री के साथ इतनी मदद कर रहा है। जब कोई बजट आता है तब आसपास के कंट्री को पैसे एलोकेट किए जाते हैं। होता है ना कि बड़े भाई का एक धर्म होता है कि छोटे भाई को संभाले। तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे अफगानिस्तान हो। अब पाकिस्तान तो उस लिस्ट में आता नहीं, हमारे दोस्तों की लिस्ट में या फिर भाइयों की लिस्ट में, अदरवाइज उसको भी यहाँ पर कुछ न कुछ दिया जाता। कहने का मतलब ये है कि इंडिया से ऐसी न्यूज़ आती है, उसके बाद न्यूज़ आती है कि ये बड़ी डील हुई, इंडिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आया। और पाकिस्तान के अंदर क्या न्यूज़ आती है कि भाई 5 हिंदू लड़कियों को जबरन उसको पकड़ लिया गया, फिर उसको अगवा कर लिया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। मतलब पता नहीं ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा और इन लोगों को इन चीज में क्या मजा आता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं। और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का। और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुंचे हैं। और उनसे पहले आपको पता है वो राजापक्सा फैमिली थी एंड ऑल दैट, और फिर जो कुछ हुआ और फिर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल दैट, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मफाद में हो। और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंडिया के मफाद में नहीं होगा, वो इंडियन ओशन रीजन के मफाद में होगा। वो पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं। सो वो ये जो बिम्स्टेक में की बातें चल रही हैं कि जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जैसे सोते हैं यहाँ उठिए तो टोर पर भी ये किसी पास है। And that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region. अब मजे की बात यह है कि ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब। और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको याद है जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से और चाहते सन मैनू लीडर बना दे उम्मा का, मैं सारी दुनिया के मसले, उम्मत के मसले हल कर देंगे। कार जिन्हों कहते ने मारे पंजाबी च मुहावरा पल्ले दी तेला कर दी मेला मेला।
So the gentleman was asked when to Sri Lanka and he didn't talk about Indo-Pacific, he didn't talk about anything, he only spoke कि जनाब हम श्रीलंका को $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देंगे फॉर डिफेंस। ठीक है जनाब, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 4 ਗੋਲੀਆਂ 5 ਸ਼ਰੇ 3 ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ और ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। मतलब what else can we give। मतलब एक मुल्क है, आपको पता ही नहीं है कि उसने 2 साल बाद डिफॉल्ट कर जाना, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है उस मुल्क की, और आप उसे कह रहे हैं $50 मिलियन देंगे, आप जो है ना कोई शॉपिंग कर लो साढ़े को। ठीक है जी। इंडिया 2030 तक चाहता है कि अपनी जो डिफेंस की डिपेंडेंसी है वो ड्रोन के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या देख रहे हैं आपको कि वाकई अब ऐसा होने जा रहा है कि जो दूसरी हमारी फोर्सेज होती है, नेवल है, एयर फोर्स है, या फिर हमारी ग्राउंड फोर्सेज होती है जिसको हम आर्मी कहते हैं आम अल्फाज में, क्या लग रहा है आपको कि बिल्कुल ही उस तरफ इंडिया चला जाएगा कि टोटल, जिस तरह भी रशिया में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी है इस तरह ड्रोन्स की, सीरिया में हमने देखी, कुछ और जगहों पे नजर आई? फकार भाई, ड्रोन इज द फ्यूचर, क्योंकि एक तो लो कॉस्ट है। आप सोचिए कि जब ड्रोन है, एक हवाई जहाज जाएगा और ड्रोन जाएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हवाई जहाज अगर आपका लॉस होता है किसी वॉर की सिचुएशन में, हम सिर्फ मिलिट्री पावर की तरफ से बात करते हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, एक पायलट भी जाएगा। ड्रोन में कोई पायलट की जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉस्ट है, गया अटैक किया, खुद भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो फ्रॉम अ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि रशिया में भी उनके पास ड्रोन सिस्टम्स नहीं थे जो रिलायबल थे या जाकर अटैक कर सकते हैं, उनको भी ईरान से लेना पड़ा, और जैसे ही उन्होंने ईरान से लिया तो उनका पलड़ा चेंज हो गया यूक्रेन की वॉर के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने ये चीज नोट करा होगा, मोदी जी ने ये चीज को 2019 से 20 में देख लिया था कि वी हैव टू वर्क ऑन इट। और आप फकार भाई, उन्होंने एक बार बोला है, सिर्फ जो हमारे यहाँ पर IITs हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां से सारे बच्चे पढ़ के पूरे बड़ी बड़ी कंपनीज में CEOs लगते जाकर, वहां जाकर उन्होंने एक बार बोला कि आई वांट कि आप ड्रोन के ऊपर काम कीजिए, एंड वी यूज्ड टू बी ये मेक इन इंडिया में होना चाहिए, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तब तक ये जो खिलौनों वाली बात कर रहे हैं कि उड़ते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं, वो खिलौने, वो तो वो सारे चाइना से ही आते थे पहले। तो मोदी जी ने बोला ये मेक इन इंडिया होना चाहिए, और फकार भाई 6 महीने के अंदर वो बच्चों ने, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उन्होंने 40-50 तो प्रोटोटाइप निकाल दिए। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो गई, और अब ये हालत है कि हमारी हर चीज में अब ड्रोन्स यूज होने शुरू हो गए। मैं खुद, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में मैं बहुत काम करता हूँ, इंडिया में भी, चाइना में भी। तो चाइना में एग्रीकल्चर में ड्रोन की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो स्प्रे करना है फर्टिलाइजर का या कुछ भी करना है, वो सारा ड्रोन से होता है। तो मैंने इंडिया में भी वो शुरू किया है, जहां पर आपका फर्टिलाइजर 10% की जो लागत है, सिर्फ 10% लगता है, 90% सेव हो जाता है। सो इसका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का नहीं है, डिफेंस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट ड्रोन का आएगा। जैसे सर्वेलेंस करनी है, आपको कोई प्लेन उड़ा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन जाता है, पूरा घूमता रहता है, उसमें 30 घंटे 40 घंटे भी घूमता है, एंड वो सारा आपको इंटेलिजेंस भी, जो इंटेलिजेंस का काम भी है। डिफेंस में आपको डेटरेंस करने उसके लिए भी है, एग्रीकल्चर है, एंड देयर आर सो मेनी। मेडिकल के लिए अब सुनने में आ रहा है कि मेडिकल के लिए इसको यूज किया जाएगा, या फिर जिस तरह नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं उसके लिए इसका बड़ा यूजेज है। नहीं फकार भाई, मैंने ना अभी अपने अकाउंट में मैंने वीडियो भी बनाया था कि चाइना ने ड्रोन कार भी निकाल दी, कि आपको अपने घर के ऊपर अपना ड्रोन रखा हुआ है, आप उसमें बैठते हैं, उड़ के आप ऑफिस चले जाइए, 25-30 किलोमीटर दूर तक वो चले जाता है, वहां पर जाकर आप अपना काम कीजिए, शाम को घर भी आ जाइए।